अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं फोटोग्राफर अजहर हफीज। मैं कोशिश करता हूं व्लॉग करूं और उससे मुआशरे में इस्लाह का पहलू उभरे। कुछ व्लॉग ऐसे हैं, कुछ टिकटॉकर ऐसे हैं जो मुझे मेरी बेटियों के सामने, मेरी फैमिली के सामने शर्मसार कर देते हैं। जब हम शॉर्ट फिल्म देख रहे होते हैं, व्लॉग्स देख रहे होते हैं, तो मैं हैरान रह जाता हूं पैसा कमाने के चक्कर में लोग कैसे-कैसे करतब अपनी बेटियों से, बीवियों से करवाते हैं। उनकी लैंग्वेज क्या है, जिसको शायद हमारा दीन इस्लाम और हमारा मुआशरा जिधर हम रहते हैं पाकिस्तान में उसकी इजाज़त ना देता। लोग अपनी बीवियों के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, टिकटॉक क्या बन रहा है, मेरे लिए बहुत परेशान कुन। मुझे समझ नहीं आती ये जो कल मैं वीडियोज़ देख रहा था और यकदम चलते-चलते अरशद नदीम साहब को मैं देख रहा था, मुख्तलिफ उसके ऊपर रील्स थी, व्लॉग्स थे। यकदम ही आगे कुछ ऐसे व्लॉग्स आना शुरू हो जाते हैं कि कुछ लोग ट्यूबवेल पे नहा रहे हैं, कुछ दरिया में नहा रहे हैं, कुछ अपनी बीवियों के साथ किचन में बदतमीज़ी कर रहे हैं, किसी की बीवी पीछे छुरी लेके भाग रही है। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या है? उससे फ़र्क क्या आ रहा है कि माशरा वैसे पनप रहा है और माशरे के अंदर बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है। वो कोई छोटी बच्ची हो जो दुबई से बिलॉन्ग कर रही हो या उससे बड़ी बच्ची हो, लेकिन इश्यू क्या आता है जो उसमें लैंग्वेज होती है कि मैं अपने बाबा से कह के ये कर दूँगी, मेरा बाबा ये कर देगा। और जो अदब और जो करीना सिखाया जा रहा है कि बच्चे जो हैं, वो उनको आप क्या सिखा रहे हैं, सिर्फ़ वायरल होने के लिए, वो ना मुनासिब। आज मेरे दोस्त ज़ुबैर शेख साहब जो एसएसपी रिटायर हुए हैं, बहुत उम्दा व्लॉग करते हैं। वो अभी तक इस्लामाबाद के ऊपर 25 से ज़्यादा व्लॉग कर चुके हैं, मुख्तलिफ शहरगाहों के मुतल्लक। मुख्तलिफ डैम्स पे काम कर चुके हैं। वो स्कर्दू में कुछ व्लॉग्स 8-9 कर चुके हैं। वो पिंडी इस्लामाबाद के अलावा और जगहों पर भी जाते हैं। कलर कहार गए, वहाँ पे कुछ व्लॉग्स कर रहे हैं। कुछ डैम्स पे गए। उससे बड़े फ्रूटफुल हैं कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। हमारे दोस्त हैं चौधरी असनाद साहब, वो व्लॉग्स करते हैं मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों पे, रोड्स पे क्या सूरत-ए-हाल है, उस पे काम करते हैं। हमारे दोस्त हैं मोहम्मद सुहेब साहब कराची कैमरा वाले, वो कैमरे के मुतल्लिक व्लॉगिंग करते हैं, बड़ा अच्छा। लेकिन मुझे बहुत सारे दोस्तों पे एतराज़ात हैं जो दीनदार भी हैं और उसके साथ वो व्लॉग्स में अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को लेके आते हैं। इस काम को हमें कंट्रोल करना होगा वरना उनकी फैमिलीज़ समेत हमारी फैमिलीज़ भी उस दायरा कार से निकल जाएँगी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनका जो व्लॉग है, वो उनके मोबाइल तक महफूज़ रहेगा, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता शौक बढ़ता है और वो सोशल मीडिया की नज़र हो जाता है। पहले साइबर सेल सिर्फ़ इस्लामाबाद में बना, फिर लाहौर बना, फिर बहुत सारी जगहों पे बन गए। हम खुद मतलब मुझे कुछ व्लॉग हैं, हमारे एक दोस्त हैं, जो 9 मई वाले वाक़ये में कुछ ऐसा अंदर रह के भी आए हैं। वो अपनी बीवी और उनकी किसी दोस्त के साथ व्लॉग्स बनाते हैं और अक्सर अपनी उनकी सहेली को खुफ़िया तौर पे मिलते हैं व्लॉग्स में और शायद उनकी बीवी ही शूट कर रही होती है। मेरी समझ से बाहर है। अब उन्होंने दाढ़ी भी रख ली माशाल्लाह से, कि ये ऐसी हरकतें करते हुए उनको शर्म क्यों नहीं आती? व्लॉग्स में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, बहुत सारे व्लॉग्स हैं जिनको पहले हम सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर लैंग्वेज बोली जाती है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर उस लैंग्वेज को ठीक नहीं किया जाएगा, बिल्कुल वो पैसे कमाएँ, लेकिन फिर वो काम दूसरा शुरू कर लें। अगर इज़्ज़त बेचकर ही पैसे कमाने हैं, तो क्या मसला है? कुछ दिन पहले एक जुमला सुना, किसी ने कहा कि तुम बड़े बेगैरत हो, तो उसने कहा याद रखना बे के बाद लफ़्ज़ गैरत ही आता है जिसके लिए दुनिया इधर से उधर हो जाती है।
मतलब बेगैरत के लिए भी ये एक अच्छा लफ़्ज़ है कि बेगैरत में गैरत इस्तेमाल आता है, वो इसी बात पे खुश है। और बेइज़्ज़त में भी इज़्ज़त का लफ़्ज़ शामिल है। हमें अपने माशरे को बेहतर करने के लिए ये सारी चीज़ें सोचना होगी। मुझे कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि आपके व्यूज़ कम हैं या आपके सब्सक्राइबर्स कम हैं। बिल्कुल भी मैं इस कॉस्ट पे कभी भी ना सब्सक्राइबर चाहता हूँ, ना व्यूज़ चाहता हूँ कि मुझे अपनी जो रवायात हैं, जो हमारी इक़दार हैं, उनको कुएँ में फेंकना पड़े, दरिया में फेंकना पड़े और मैं पैसे कमा सकूँ। मैं एक जाना-माना फ़ोटोग्राफ़र हूँ पाकिस्तान के अंदर। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जिनकी मुझे ऑफ़र्स हुई, उनको मैं इस्तेमाल करता तो शायद मेरे पास बहुत सारे पैसे लेकिन पैसे की ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं। हमारे एक नए दोस्त हैं, वो नए-नए व्लॉगर बने हैं, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा देखें, आप सिर्फ़ पैसे को देखा करें, आप इन चीज़ों को मत देखा करें कि कहाँ से क्या बचता है। मैं इस सोच का हामिल नहीं हूँ। मेरा ख़्याल है कि जो मैं व्लॉग बनाऊँ, जो मैं शॉर्ट्स बनाऊँ, जो मैं टिकटॉक्स बनाऊँ, मैं, मेरी बेटियाँ, मेरी बीवी, मेरे बहन-भाई सारे उसको देख सकें। मैं कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाना चाहता कि जो कल को हमारे लिए बाइश शर्म बने। मुझे याद है 1998 में मैं खबरें अखबार के लिए काम करता था। खुशनूर साहब और के पास एक शूट आया। उस शूट को काफ़ी सारा मैंने फ़ोटोशॉप किया, उसको थोड़ा-सा मैंने जितना मैं उसको कवर कर सकता था कवर किया। उसके बाद हमने वो मैगज़ीन छापा। वो मैगज़ीन मुख्तलिफ़ बड़े अदीबों के घर जाता था। तो एक अदीब साहब ने वो मैगज़ीन वापस भेजा और उसपे कमेंट लिखे हुए थे कि क्या खुशनुद अली खान और ज़िया शाहिद साहब ये मैगज़ीन अपने घर भी लेकर जाते हैं और क्या उनकी फ़ैमिली इसको पढ़ती है? मैंने खुद खुशनूर साहब को इस पे शर्मसार देखा और उन्होंने मुझे कहा यार आइंदा इस तरह का काम मैं भी कहूँ तो आपने नहीं छापना कि हमें अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। उसकी वजह कि हमें वही कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो हमारी फैमिली हमारे साथ देख सके। मैं आज आप नोट कर लें, मैं कोई वक़्त का वली नहीं हूँ, मैं एक गरीब आर्टिस्ट हूँ, विजुअल आर्टिस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, आज के 10 साल बाद आप इन्हीं फैमिलीज़ को देख लीजिएगा, अगर ये इकट्ठी हों, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इश्यू कहाँ पे है? जितनी वो आज़ादी दोनों मियाँ-बीवी एक-दूसरे को दे रहे हैं, उसके नतायज मस्बत नहीं निकल सकते। हमने जब भी किसी को बहुत फ्रैंक लेवल पे देखा, तो वो बहुत फ्रैंक तौर पर ही अलहदा हो जाते हैं। और मैंने फिर क्योंकि जितना आप फ्रैंक होंगे, उतनी ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं। हम बहुत सारे दोस्तों को देखते हैं, जो हँसते हुए गाली देते हैं और उसके बाद एक दिन उन्हीं की किसी इसी आदत पे गाली पे उनकी लड़ाई हो जाती है। अभी सूरत-ए-हाल ये है, इंडियन या बाकी अंग्रेज़ों के हमने टिकटॉक ये व्लॉग्स क्या देखने हैं। पाकिस्तान में बनने वाले 70-80% व्लॉग जो हैं, वो देखने के काबिल नहीं। और हमारे पास कोई भी यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे ऐसी ऑप्शन नहीं है कि हम जो व्लॉग देख रहे हैं उसको सेंसर कर सकें या उनमें से कुछ को स्किप कर सकें। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ ये माशरे के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। वो लिबास क्या पहन रहे हैं, वो सोचते क्या हैं, वो क्या बना रहे हैं। व्यूज़ के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए लोग जिस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए और पैसों के लिए लोग जिस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल कर चुका है। हमें इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनानी होंगी। सारे यूट्यूबर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वक़्तन-फ़वक़्तन इसकी गाइडलाइंस पर वीडियो बनाएँ कि हम किन इस्लामिक दायरे के अंदर रहते हैं और हमें किन चीज़ों को सामने रखते हुए इन व्लॉग्स को बनाना हो। अदरवाइज़ हम अपनी आने वाली नस्ल को लिए बहुत बड़ा बिगाड़ छोड़कर चले जाएँगे। बेहतर रहिए, महफूज़ रहिए और कम अज़ कम अगर आप मुसलमान हैं, तो हर चीज़ को रिकॉर्ड कराते वक़्त इस बात को याद रखिए कि आप मुसलमान हैं और आप मुसलमान दीन इस्लाम का फ़ेस हैं। जो आप रिकॉर्ड करके लोगों को दिखा रहे हैं, अमलन वो आप दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम